केवटी विधानसभा के असराहा गांव में अनीसुर रहमान ने किया जनसंवाद, शिक्षा और विकास को बताया प्राथमिकता। केवटी विधानसभा क्षेत्र के असराहा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें क्षेत्र के युवा नेता अनीसुर रहमान ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। अनीसुर रहमान, जो स्वयं असराहा गाँव के मूल निवासी भी है, उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम असराहा जैसे गांव में मैंने जन्म लिया, लेकिन यह भी अफसोस की बात है कि आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी इस गांव में एक भी इंटरमीडिएट यानी 10+2 स्कूल नहीं है। यह दर्शाता है कि अब तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया जो अपने गांव के बेटे को विधानसभा तक भेज सके। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे और जीतकर क्षेत्र के हर लंबित कार्य को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है, जो केवटी की दुर्दशा है उसको देखने के बाद यही लगता है कि केवटी अभी तक गुलाम है और न जाने कितने लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं हमेशा अपने भाषण में और अपने इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि यहाँ के लोगों को जागना होगा, अन्यथा ये केवटी को बर्बाद कर देंगे। प्रेजेंट विधायक हो या उससे पूर्व विधायक हो या और भी जितने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है केवटी के साथ दुर्भाग्य ये किया है, समझ मतलब सही तरीके से जो है लोगों ने जो है मतलब विकास नहीं किया है। आपने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और दलाली की बात की है, किस चीज का और कहाँ भ्रष्टाचार दलाली? देखिए, पूरा जब हम केवटी विधानसभा में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हम भ्रष्टाचार के पर्टिकुलर एक नाम गिनाएंगे। आप ब्लॉक के किसी भी भाग में आप चले जाएंगे मगर भ्रष्टाचार का पर काम नहीं होगा। और ये बहुत दुर्भाग्य है। यहाँ पर पब्लिक जनता है, उनसे पूछेंगे आप कि अगर जन्म पत्री भी बनवाना होता है तो पैसा देना पड़ता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है। अगर बच्चा पैदा भी हुआ है तो उसको पैसा देना पड़ रहा है, कोई मर भी गया तो उसको भी पैसा देना पड़ रहा है। जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक के 2 सर्टिफिकेट में पैसा देने की बात है तो राशन कार्ड हो गया या अन्य छोटे छोटे चीजें हैं जिसमें बगैर पैसे का काम नहीं होता है। इसके लिए मैं वहाँ पर अंचल अधिकारी है, वहाँ पर जितने पदाधिकारी सबको बताता रहता हूँ, लेकिन इसके लिए सहयोग यहाँ की जनता को करना होगा इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। कोरोना बढ़ रहा है, क्या आपने इस पूरे विधानसभा के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया तो क्या स्थिति पाया? तैयार है केवटी जो है केवटी स्वास्थ्य केंद्र के पूरे बिहार का जो स्वास्थ्य विभाग जो है डिस्टर्ब है और वो खुद आईसीयू में स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग की मैं कुछ बात ही नहीं कर सकता हूँ। स्वास्थ्य विभाग खुद आईसीयू में है और वेंटिलेटर पर है। और अभी मंगल पांडे जी जो है अभी वही बताएंगे कि जो है वेंटिलेटर से आईसीयू में कब आएगा स्वास्थ्य विभाग। पूरा का पूरा जो है स्वास्थ्य विभाग एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, अगर एक बैग जो है आ जाएगा तो हमारे पास क्या व्यवस्था है, इसके लिए सरकार कोई नहीं काम कर रही है। स्वास्थ्य केंद्र बनता है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं रहता है। अभी मैं यहाँ पर जो हमारे विधायक है, अभी 5 साल कार्यकाल पूरा होने वाला है, हमारे पास जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है अभी तक कभी आज तक उसमें देखने तक भी नहीं गया है कि क्या दवा भी है, मलहम भी है, पट्टी भी है यहाँ पर इस आवाम के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है कि जो जनता जिता रही है उसके एक जख्म के लिए एक मलहम का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे ये विधायक लोग? मैं आपको हमेशा देखता हूँ अपने साथ भारत का संविधान लेके चलते, क्या भारत का संविधान खतरे में है? बिल्कुल, ये जो संविधान है ये बिल्कुल खतरे में है और इसकी जिम्मेदारी हम और आप जैसे पत्रकारों की है। जो मेन स्ट्रीम पत्रकार है वो तो 6ठा स्तंभ है या 7वां स्तंभ पता नहीं है, लेकिन 4था स्तंभ आप ही लोग हैं, यूट्यूबर सब जो जिंदा कर रखे हैं अभी आप हटाई, समझे ना। तो मेरा ये कहना है कि मैं जगह जगह जा रहा हूँ इसीलिए कि भारत का संविधान दिखाता हूँ और यही हमारा अधिकार है, इसी से हम कहीं ना कहीं जीतेंगे, इसी से लड़ेंगे। अगर केवटी की जनता आपको मौका देती है तो इनकी समस्याओं को कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, फंडा साफ है, कैसे दूर किया जाता है? करप्शन कैसे दूर कीजिएगा? करप्शन करेंगे, दूर करेंगे। जब हम सिस्टम में रहेंगे तो करेंगे सिस्टम में, और अभी भी करते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं। जिस तरह से आप घूम घूम करके जगह जगह जा रहे हैं, क्या विधायक बनने के बाद भी वैसे ही जाएंगे? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है कोई हम पॉलिटिकल घराने से नहीं है, न कोई हम बहुत बड़े किसी ब्यूरोक्रेट्स घराने से है। एक छोटे से गांव से, एक छोटे से बस्ती से एक छोटा सा बच्चा हूँ, एक लड़का हूँ यहाँ, और मैं एक संकल्प लेकर केवटी में आया हूँ कि लड़ूंगा। और मैं अभी कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ,
न जाने विधायक से ज्यादा काम करता हूँ इस आवाम के लिए। क्योंकि एक पूर्व विधायक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके साथ 6 लोग भी नहीं है और आप विधानसभा लड़ने की बात करते हैं, वो तो आपके पीछे बहुत सारी भीड़ भी दिख रही है। देखिए, ये जो लोग हैं ये मानसिक बीमार लोग हैं, इनके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं कि वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पता है कि केवटी विधानसभा से मैं अनीसुर रहमान तैयारी कर रहा हूँ और मुझे किसी का नहीं पता है कि कौन लोग है तैयारी कर रहे हैं। मैं देखता भी नहीं हूँ लोगों को कि कौन लोग घूम रहे हैं क्षेत्र में। मैं तो पहले दिन से ही क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्या सुन रहा हूँ और अभी समस्या बताएंगे 1 घंटा के बाद मैं निदान करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस तरह से काम करता हूँ। अनीसुर रहमान साहब राजद के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं केवटी से। अब ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे। अभी सर्वे का काम चल। टिकट नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी आवाम जनता पीछे बहुत सारी है। जनता डिसाइड करेगी हमें क्या करना है। जनता सर्वोच्च होती है इस देश में। समय हमारा केवटी विधानसभा का जो मालिक है वो जनता है, जनता तय करेगी। आप लोगों का भरोसा कैसे जीते? देखिए, भरोसा हम लोग जीते हुए पहले से ही। हम घर के बेटा है और घर के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं, तो इसलिए हमें भरोसा जीतने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम है, 24 घंटा है घर पर। अनीसुर रहमान ने वादा किया कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि गांव का बेटा ही गांव की आवाज बने। मैं आपका अपना हूं और आपके साथ मिलकर इस क्षेत्र को नई दिशा दूंगा। जनसंवाद में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भागीदारी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी समस्या खुलकर साझा की। कार्यक्रम के अंत में अनीसुर रहमान ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, विकास की लंबी यात्रा अब सबके सहयोग से पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। केवटी के लोगों को, केवटी के बेटा को विधायक बनाएंगे? इंशाअल्लाह बनाएंगे। कैसे बनाइएगा? आप केवटी के बेटा को इसलिए बनाएंगे कि केवटी में अभी तक केवटी का कोई भी बेटा विधायक नहीं बना और जो भी आया वो केवटी से लेकर के ही गया, केवटी को कुछ नहीं दिया। इसलिए हम अपने विधायक को, अपने बेटा को जी जान से जहां तक होगा हम संघर्ष कर करके और अनीसुर रहमान जी को अपना विधायक बनाएंगे। अगर लालू के लड़का अगर टिकट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बैठ करके मशवरा करेंगे। इन्होंने दावा किया है कि हम किसी पद पर नहीं भी रहते हुए भी लोगों की मदद करते हैं। सही बात है? ये बहुत मदद करते। दिल्ली से लेकर के, दरभंगा से लेकर के, पटना से लेकर के कोई भी काम होता है। एक आखिरी सवाल है कि अगर पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया और ये निर्दलीय खड़े होते हैं तो आप इनको वोट कीजिएगा? एकदम बिल्कुल करेंगे, जी जान से करेंगे। जहाँ तक होगा करवाइएगा भी? करवाएंगे, घर घर जाकर घर जा करके करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जनता से मांगेंगे कि कुछ टिकट नहीं मिला, ये निर्दलीय से खड़े होंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे अल्लाह ऊपर वाले की दया से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फैयाज अहमद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंजार, कहाँ से हुआ? असराहा। अनीसुर रहमान साहब कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, आप लोग वोट करेंगे? 100% करेंगे नहीं बल्कि कराएंगे भी। क्या राय है उनके बारे में? हमारी तो बेहतरीन राय है इनके बारे में। और ये आज से नहीं, जब भी कभी सलाब का टाइम हुआ उस मौके से, कभी हॉस्पिटल का हुआ, कभी ब्लॉक का हुआ, कभी जो है थाने का हुआ, हर मेटर में ये तैयार रहते हैं। एक फोन कीजिए, हाजिर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनीसुर रहमान है सिर्फ बरसाती मेढक की तरह निकले हैं। बात तो सही है। जो लोग अगले विधायक थे, कैंडिडेट जो थे सिराज फातमी, जो लोग उनके चाहने वाले हैं वही लोग जो है विधायक बोलेंगे, तमाम चीज बोलेंगे, मेढक बोलेंगे, फला बोलेंगे। लेकिन हम लोग भी जो है उसको मेढक नहीं, उससे भी अगर कोई गंदी चीज है तो बोल सकते हैं। अभी तक के जितने भी विधायक बने हैं उसमें जो है, इसमें एक ही विधायक हमारे केवटी प्रखंड को अच्छा मिला जिसका नाम गुलाम सरवर साहब था। उसके बाद फातिमी साहब भी कोई काम नहीं किए और न फिलहाल फातिमी ने की कभी कोई काम किया अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद अंजार। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सर, कहना चाहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं और इस बार केवटी का बेटा ही चाहिए और इसमें वो काफी लोगों की मदद भी करते हैं। स्वास्थ्य का काम हो या किसी भी काम हो, ये सबसे आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। किसी भी आदमी का एक फोन आता है तो उस काम को जब तक खत्म नहीं करते ये चैन से नहीं बैठते हैं। क्या लगता है कि केवटी के लायक है ये? जी एकदम। क्या लगता है काम करेंगे? ये आपकी टिकट दे न दे, अगर ये चुनाव लड़ते तो भी आप लोग? जी तभी हम इनके साथ हैं।
हर हाल में। हर हाल में हम इनके साथ हैं। अच्छा, एक आरोप है कि मान के चलिए कि इनका कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर के हमारी लड़ाई है। जी जी। क्या ये लोगों का कानून करते तो पैसा ऐसा ये नहीं लेते? नहीं, ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये अभी प्रतिनिधि न रहते हुए भी ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जो गांव समाज के लिए बहुत फायदेमंद है।